के पास एक ही रास्ता बचा था, जो कि लोकतांत्रिक अधिकार के तहत हमारा मौलिक अधिकार भी बनता है कि आंदोलन पर भी हम 5 दिन हो गए, रातों दिन या कड़कड़ी सर्दी में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी सुनाई नहीं दे रहा है। और आज हमारे जो तीनों किसान चीतरिया जी और दाताराम तोमर जी, श्याम सिंह चार जी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया है, लेकिन शर्म की बात है सारी सूचना पहुंच गई है प्रशासन को, जिला प्रशासन को। सहकारिता विभाग के अधिकारी तो यहाँ देख रहे कि देख भी नहीं आज, लेकिन उन्हें फिर भी चिंता नहीं है कि वो हमारे बीच में आईसीयू में से जो आदमी भर्ती हो रहा था, आईसीयू में डॉक्टर ये कह रहे थे कि इनकी हालत खराब है, और आज उन लोगों ने इतना आत्मघाती कदम उठा लिया। लेकिन जिला प्रशासन अभी आप देख रहे हैं कितना संवेदन शून्य है कि वो यहाँ तक अभी तक कोई भी अधिकारी यहाँ हमसे मिलने तक नहीं आया, बात करने तक नहीं आया। उस दिन भी मैं आपको बता दूं, मुझे भी मौका था, मैं भी श्याम सिंह चार साहब के साथ था। 18 तारीख को ये घटना घटी थी। श्याम सिंह चार ने ऐसे ही घटना, ये आत्मघाती कदम नहीं उठाया था। यह सीडीओ ऑफिस थी, सारे 16 विभागों के, कृषि के विभाग 16 विभाग जो किसानों से संबंधित विभाग है, वो सारे अधिकारी मौजूद थे। उन लोगों से श्याम सिंह चार ने ये कहना चाहा था कि सहकारिता विभाग के बारे में चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन अधिकारियों ने मना कर दिया था, इनकी बात को सुना नहीं गया। इस वजह से इन्होंने मजबूरी में ये कदम उठाया, आत्मघाती कदम उठाया। और उस दिन से, और उस टाइम की बात बता रहा हूँ, मैं आंखों के सामने मेरे चश्मदीद सारी घटना घटी है। उस दिन 16 विभाग के अधिकारी, जो जिला लेवल के अधिकारी मौजूद थे, लेकिन सारे के सारे जो घटना घटी, एक भी अधिकारी नहीं रुका तो केवल एक कृषि विभाग के अधिकारी बीके विनोद कुमार जी और पुरुषोत्तम दास मिश्रा, दो जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं, केवल वो ही रुके थे। बाकी दूसरी मिनट में, ये घटना घटने के दूसरी मिनट में सारे के सारे गायब हो गए। क्या उनकी संवेदना नहीं बनती थी कि कोई किसान इतना कदम उठा रहा है तो ये उनको रोकने का काम करें, उनके हलचल लेने का काम करें? लेकिन जो 16 के 16 विभाग कृषि विभाग से संबंधित थे, सारे के सारे गायब हो गए। ये बड़ी दुख की बात है। और लेकिन अब हम उन अधिकारियों को ये भी बता देना चाहते हैं कि उन्हीं में से एक सहकारिता विभाग का जो मामला चल रहा है, उस विभाग के अधिकारी को अब घर नहीं जाने देंगे। 31 तारीख को वो रिटायर होके बड़ा घोटाला करके घर जाने की तैयारी में था। आज उसकी ऐतिहासिक आगरा में किसी भी रिटायरमेंट के करीब अधिकारी की विदाई होगी, लेकिन विदाई ऐसी नहीं, ऐतिहासिक होगी, क्योंकि वो फूलमाला से नहीं जाएगा, वो हो सकता है जेल जाए। और उसे बचाने के लिए यहाँ का प्रशासन पूरी तरह से, जिला प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है और टालम टोल कर रहा है, लेकिन ये होने नहीं देंगे। उस अधिकारी को निश्चित रूप से घर नहीं, उसके पास ही, उसी के पास में पड़ती है जेल, वहाँ पे डासरा में, वहाँ जाएगा, निश्चित रूप से वही जाएगा, क्योंकि हमारे पास, हम नहीं कह रहे उसकी करनी कह रही है, हम लोग नहीं कह रहे, हम किसी को कैसे जेल भेज देंगे? उसने जो किया है उसे कोई बचाने वाला नहीं है। और भाई श्याम सिंह चार जी से मैं ये कहना चाहता हूँ, ये 3 किसान बेचारे जीवन और मौत के बीच में, हमारे बीच में, आज लोगों को पता नहीं चली है कि ये ऐसे कदम उठा लिया है। मैं इस माध्यम से बता देना चाहता हूँ, यहाँ अगर LIU के आदमी हो तो वो सुन ले कि कल ये प्रांगण, अगर हमारे किसानों को कुछ होता है तो ये भर दिया जाएगा। और क्योंकि इन किसानों को कभी भी कुछ हो सकता है। आप कल्पना कर रहे होंगे कि जो डॉक्टर जब इतने दिन से आईसीयू में भर्ती चला रहे थे और ये कह रहे थे इनकी हालत सीरियस है, इनकी नहीं तो बताओ, आप बता दो कि कोई भी हम डॉक्टर से कह के हम जबरदस्ती भर्ती करा सकते हैं, और भर्ती भी करा दें तो आईसीयू में नहीं रख सकते। डॉक्टर 1 मिनट में रिपोर्ट बना के बाहर कर देगा, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें।